हिंसा संजमो तवो देवा वेतं नमस्ते जस धमे सया मणो जे हाथ जोड़ गोरनो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम एवं वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। सच्चा पराक्रम, सच्चा पुरुषार्थ, सच्ची मेहनत हम किसे कहते हैं? जिसे करने के बाद हमें पश्चाताप ना करना पड़े, जो कार्य करने के बाद हमें रोना बिलखना पश्चाताप ना करना पड़े, उस मेहनत का नाम है सच्ची मेहनत। तो प्रभु से पूछा गया कि प्रभु क्या स्वाध्याय करना भी सच्चा पराक्रम है? तो प्रभु ने कहा जो आत्मा स्वाध्याय करता है
उसका पराक्रम भी पंडित पराक्रम है, क्योंकि उसका लक्ष्य आत्मा को जानना, आत्मा के दुखों के कारण को जानना, आत्मा के भव भ्रमण की यात्रा के कारणों को जान करके उन कारणों का निवारण करना। संसार कैसे बढ़ता है ये भी आगमों के अध्ययन से पता चलता है। संसार सीमित कैसे होता है वो भी आगमों के स्वाध्याय से आत्मा को जानकारी मिलती है। तो उस स्वाध्याय के उस सच्ची आत्म दर्शन की राह पर बढ़ने के लिए उसके 5 अंगों को जानना और उनके लिए अपने पोटेंशियल को, एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज करना, उस डायरेक्शन में यूज करना भी सम्यक पराक्रम। तो हमने वाचना, पृच्छना, परिवर्तना इन 3 अंगों के बारे में समझा। तो वाचना से वाचना देने वाले और लेने वाले दोनों के अज्ञान का विनाश होता है और महानिर्जरा महापरिवसान होता है। और उसी के साथ पृच्छना से प्रभु कहते हैं तुम्हारा सूत्र अर्थ, और सूत्र और अर्थ मतलब मूल और उसका मीनिंग मीन्स उसका जो भाव है, उन दोनों की शुद्धि हो जाती, गलत धारणाएं नहीं बनती, गलत मान्यताएं नहीं बनती, इधर उधर के लोगों की बातें सुन कर के मन अपनी श्रद्धाओं से डावाडोल नहीं होता। यदि हम उन प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को गुरु चरणों में आकर निवेदन रूप से उत्तर मांगने की गुजारिश करते, और प्रभु कहते हैं कि वह आत्मा जो प्रश्न पूछ लेता है उसका अनाभिग्रहित मिथ्यात्व भी छूट जाता है। क्योंकि कांक्षा का एक मीनिंग अनाभिग्रहित मिथ्यात्व भी किया है, जिसका मीनिंग है व्यक्ति बिना किसी चीज़ की खोज बीन किए, बिना किसी को टेस्ट किए, बिना लॉजिक्स के किसी चीज़ को समझे हुए जो आंखें मूंद करके हर किसी को कह देता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, उस व्यक्ति का हर चीज़ को, गलत को भी ठीक मानने का जो आज तक का माइंड सेटअप था, वो गुरु भगवंतों से यदि वो डाउट क्लियर कर लेता है तो उसकी वो आदत भी छूट जाती है। फिर वो व्यक्ति जो सही है उसे अपनाएगा और जो सही नहीं है तो उसे छोड़ने का अभ्यास करेगा। अब अगला पॉइंट आया था परियट्टना, परिवर्तना। परिवर्तना का मतलब है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। दुनिया में लोग घर में किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ गलत बोल दिया है, कईयों की आदत होती है कि उस एक बात को जब सारे लोगों को सुना ना दे तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। अर्थात फिर थक करके व्यक्ति कह देता है क्या तुम अब इस बात की पूरी माला फेरोगे? मगर ध्यान देना है वो परिवर्तना, वो माला फेरना, उस बात को रिपीट करना हमारी अशांति को बढ़ाने वाली, हमारे आरत ध्यान को बढ़ाने वाली। हम सामने वाले को क्षमा नहीं कर पाएंगे यदि हम बार बार उसकी गलती पर ही फोकस करेंगे। और यदि हम आत्मचिंतन करें, किसी सूत्र, किसी अर्थ की पुनरावृत्ति करें, उसकी रेपिटिशन करें, तो उससे तो लाभ होगा। कोई ज्ञान की बात सीख करके आए हैं उसको रिपीट कर रहे हैं तो बुरा नहीं, मगर यदि दुनिया की ही बातों की रेपिटिशन चल रही है तो आत्मा का उत्थान होने वाला नहीं। तो प्रभु ने कहा परिवर्तना से, सूत्र की परिवर्तना, अर्थ की परिवर्तना या दोनों की परिवर्तना। परिवर्तना में मंद मंद उच्चारण के साथ उनको गुनगुनाना, क्योंकि गुनगुनाते व्यक्ति को कितना कुछ याद हो जाता है। माँ गुनगुना करके बच्चे को लोरियाँ सुनाती, कहानियाँ सुनाती है, धीरे धीरे सुना रही है, और एक टाइम आता है बच्चे में वही संस्कार
वही संस्कार बनने लग जाते। आप जब स्कूल में जाते थे तो पुराने लोग जानते होंगे, जब क्लास का लास्ट पीरियड होता तो एक बच्चा उठता और वो बोलना शुरू करता, एक दूनी दूनी दो दूने चार, हाँ बोलता था ना। और वो पहाड़े जब सुनते थे, गुनगुनाते थे, बोलते थे, तो सबकी रिवीजन होती। और उस रिवीजन के कारण आज भी आप देखेंगे पुराने जो लोग हैं जिनका अभ्यास बहुत रहा है इन चीज़ों का, वो लोग आपसे जल्दी कैलकुलेशन कर देंगे। वो कैलकुलेटर नहीं ढूंढेंगे, आप कैलकुलेटर ढूंढोगे और वो झट से ही बता देंगे इतना जोड़ा इतना इतना बन गया। अर्थात वो किसका कमाल है? वो परिवर्तना का कमाल है। तो बहुत से लोग यह भी कह देते हैं कि महाराज फिर माला जपना भी तो परिवर्तना है। तो बिल्कुल है। यदि कोई व्यक्ति एक ही मंत्र को, एक ही पाठ को बार बार रिपीटेडली पढ़ रहा है, उसको रिसाइट कर रहा है, तो उस मंत्र जाप से भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि उस मंत्र जाप का कोई लाभ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, वो यूजलेस है। तो ध्यान देना है, यदि मंत्र का उच्चारण आपका सही है, आपके उच्चारण में जो फ्रिक्वेंसी शब्द के उच्चारण की होनी चाहिए, आप उसी फ्रिक्वेंसी के साथ शब्द अनाउंस कर रहे हो और उसी के साथ साथ आप एक कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूसली उसको पढ़ने से एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो हमारे कर्मों की शुद्धि भी करेगी, जो हमारा रक्षा कवच बनाने में भी सहयोगी बनेगी, और उसी के साथ साथ हमारे वचन की शुद्धि होगी। वचन से पुण्य भी बंधेगा, वचन से निर्जरा भी होगी। और यदि उस दिमागी कसरत के साथ साथ या जुबानी कसरत के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ यदि मन उसके साथ जुड़ जाता है, उसके अर्थ की ओर ध्यान चलने लग जाता है, तो उसी का नाम अनुप्रेक्षा हो जाता है। उसी का नाम अनुप्रेक्षा हो जाता है। मगर यदि सपोज करो किसी का ध्यान नहीं भी लग रहा, तब उसको ये कह करके नहीं कह, उसको गलत बोल सकते कि ऐसी माला का क्या लाभ है। बल्कि एटलीस्ट वो उतना टाइम किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा, वो उतना टाइम किसी की निंदा नहीं कर रहा, वो उतना टाइम स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा नहीं कर रहा। उसका संवर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? बुरे कर्म की इनकमिंग रुक रही है, उतना टाइम उसका शुद्ध उच्चारण में, अच्छी चीज उच्चारण में जा रही है। जो कभी तीर्थंकरों ने बोला, कभी गणधरों ने बोला, कभी पूर्वधर आचार्यों ने बोला, उन बातों को वो गुनगुना रहा है। तो वो उनकी आशातना नहीं कर रहा, बल्कि उनका सम्मान कर रहा है। और इस सम्मान भाव से वो अपना सुलभ बुद्धि भी बन रहा है। अर्थात उच्चारण पाठ का, पाठ को पढ़ना, माला को पढ़ना, भले हम यह कहेंगे कि माला से भी ज़्यादा जिसका लाभ है वो है चिंतन का। माला से भी ज़्यादा लाभ है तो वो है आपके भीतर की भाव विशुद्धि का। मगर सपोज किसी का दिमाग इतना ज़्यादा तीव्र नहीं है, और आपने देखा होगा पुराने बुजुर्ग होते थे, 20-20 माला कर ली, हाँ 5 लोगस की कर ली, 20 नवकार मंत्र की कर ली, आनुपूर्वियाँ पढ़ ली कई बार। तब उनको ये नहीं बोलेंगे उनका धर्म कर्म कुछ नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने उस जाप के माध्यम से भी बहुत पुण्य भी कमाया है, बहुत निर्जरा भी की है। अर्थात यदि हमारे से कुछ होता है, क्योंकि कईयों का मन जाप में ज़्यादा लगता है, वो कहते हैं कि हमारा मन ना दूसरी चीज़ों में नहीं लगता, जाप करते हैं बस हम कहीं के कहीं खो जाते। तो वैसे तो जिस चीज़ में ज़्यादा रस आए, धर्म के कई सारे अंग हैं, धर्म करने के लिए कई सारे फील्ड्स हैं। अर्थात धर्म मतलब आत्म स्वभाव, उस आत्म स्वभाव तक पहुंचने के कई दरवाजे हैं। आप जिस दरवाजे से चल करके आनंद की अनुभूति करते हैं, तो आपको उसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मगर इसी के साथ साथ जो और अच्छी चीज़ें हैं उनको भी ट्राई, जिसे बोलते हैं ना, ये चीज़ तो खाते हैं, नई चीज़ अच्छी जो हाइजेनिक है, जो आपके लिए पौष्टिक है, वो भी ट्राई करनी चाहिए।
अर्थात यदि दिमाग काम करता है तो तुम्हें ज्ञान ध्यान और सीखना चाहिए। और यदि कभी होता है कि पढ़ने में मन उचाट हो रहा है तो ऐसे टाइम में जाप भी कर रहे हैं या कोई आरती भी गुनगुना रहे हैं तो वो भी तुम्हारी परिवर्तना है। परिवर्तना को हम जस्ट तोता रटंत नहीं बोलेंगे, एक बहुत आशातना सूचक शब्द है। तोता रटंत बहुत बार अक्सर बोल देते हैं, ऐसे तोता रटंत से क्या मिल जाएगा। एटलीस्ट उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है उतना याद करने के लिए, उतनी क्रैमिंग करने के लिए भी उसने कितनी चीज़ों से अपने ध्यान को हटाया है, फिर जाकर के वो आज इतना कुछ याद कर पाया है। इसलिए परिवर्तना का बहुत लाभ है। और यदि परिवर्तना की और चर्चा देखें तो हमारे मंदिर वाले समाज में एक स्टोरी बहुत प्रचलित है। आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज, आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज जिनके लिए सुनते हैं ना, पलने में उन्होंने कितने अंग याद कर लिए? पलने पलने में ही 11 अंग याद कर लिए थे। और उसी के साथ साथ हम ये भी सुनते हैं जब दीक्षित हो गए हैं, अभी बाल मुनि है और आचार्य जी कहाँ गए हैं? जंगल दिशा में गए हैं। तो वो अब आता सब कुछ है, मीन्स पुरानी लब्धि ऐसी है, योग्यता ऐसी विकसित है। और जैसे ही वो गए हैं तो उन्होंने अपने कपड़ों के पात्रों की ऐसे ढेरी लगा करके तो उनको वाचना देने लग पड़े, उनको सुनाने लग पड़े। जैसे वो जंगल दिशा से आए और देखा, ध्यान से सुना, अरे कितना अच्छे से समझा रहा है, इतना अच्छे से, इतने नए निक्षेपों के माध्यम से ये समझा रहे हैं, इनकी योग्यता कितनी उत्तम है। मगर ये सामान्य साधु इन्हें अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि इतने योग्यता वाले साधु है। उन्होंने जैसे ही देखा और थोड़ा सा खंगार सा लगाया, निस्सही मीन्स मैं आवश्यक क्रिया करके लौट आया हूँ। और उतनी देर में उस आर्य वज्र ने क्या कर लिया, सारे पात्रों को, उन कपड़ों को समेट लिया। जैसे बच्चे बचपन में खेला करते थे ना, पुलिस पुलिस या कुछ कुछ भी घर घर बना करके, तो उनके लिए तो वही खेल था। मगर जैसे ही समेटा है तो उनने तो यही था कि गुरुजी ने नहीं देखा होगा, मगर गुरुजी तो सब कुछ देख चुके थे। और गुरुजी ने कहा कि मुझे किसी कार्य विशेष से यहाँ से जाना है। तो उन बाकी संतों को कहा आपकी आगे की वाचना आर्य वज्र देंगे। और जैसे ही कहा सब कहने लगा, रही ये क्या पढ़ाएगा, इसको क्या आता जाता है। कहने लगे मेरा जाना बहुत आवश्यक है, मगर मुझे ये विश्वास है ये करवा सकते हैं। और वो वहाँ से विहार कर गए। और जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, उनकी योग्यता को देख कर के वो सब दंग रह गए। हमारी इतनी उम्र हो गई मगर आज तक हमें ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट इतनी इजीली क्लियर नहीं हुए थे, इन्होंने कैसे समझा दिए। और कहने लगे कि गुरुजी का यदि संदेश भी आएगा ना तो बोलेंगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये वाचना बहुत अच्छी दे रहे। मीन्स आपको यदि विचरना है तो आप फ्री हो, आप विचर सकते। तो उनके पास ये योग्यता कैसे आई, तो कहा जाता है पूर्व जन्म में जब वो देव भव में थे तो श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र का कंडरिक पुंडरिक का जो अध्ययन आता है उसका उन्होंने 500 बार स्वाध्याय किया था। कितनी बार? 500 बार। जब स्वाध्याय किया है उसमें परिवर्तना भी है, उसमें अनुप्रेक्षा भी है, उसको बड़े भावों से पढ़ा था, तो ऐसी योग्यता आई कि आज वो 11 अंगों को पलने में ही सुनते सुनते याद कर लेते। अर्थात परिवर्तना का बहुत लाभ है। यदि आप लिख लिख करके भी कुछ याद कर रहे हैं तो वो भी आपकी परिवर्तना है। परिवर्तना मतलब रेपिटिशन, दोहराना, उस शब्द से, उस अर्थ से इतने फेमिलियर हो जाना, इतने उसके साथ पारिवारिक हो जाना कि आपको फिर वो पराया नहीं लगे, आप इजीली उसको जान सको, उसको समझ सको और उसके मीनिंग तक पहुंच सको। और ध्यान देना है, इस चीज़ को हमने आज इसलिए ज़्यादा क्लियर किया है क्योंकि परिवर्तना यदि चबा चबा करके खाने के समान है। यदि अच्छे से चबाया होगा, डॉक्टर्स कहते हैं ना, यदि तुम अच्छे से च्यू करोगे तो तुम्हारी आंतड़ियों को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आंतड़ियों को जोर ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, मीन्स इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमने अच्छे से परिवर्तना की है, वाचना भी कर ली, प्रचना भी कर ली, परिवर्तना भी, दोहरा भी अच्छे से लिए, तो हमारे दिमाग में
दिमाग बोल ले, मेमोरी बोल ले, हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें क्या हो गई, फीड हो गई। अब उन्हें च्यू करने का मतलब क्या है कि अब उसका रस बनना बड़ा आसान है। रस बनना आसान मीन्स फिर उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर यदि आपको कुछ याद है तो उसके ऊपर फिर चिंतन करना बड़ा आसान है। और चिंतन का मतलब है कि उस पड़ी हुई चीज़ को डाइजेस्ट करना, उस पड़ी हुई चीज़ में और जो एक्सट्रैक्ट है उसको निकाल करके शक्ति ग्रहण करना, वो चिंतन से मिलती है। अर्थात जिसकी परिवर्तना अच्छी होगी, मीन्स जिसने अच्छे से चबाया होगा, बार बार चीज़ को पढ़ा होगा, फिर उस व्यक्ति की अनुप्रेक्षा वो आसान भी हो जाएगी और उससे जो शक्ति मिलेगी उसका क्षोक्षम का बल भी बढ़ेगा, उसकी साधना में निखार जल्दी आ जाएगा। तो आज हम अगले स्वाध्याय के चौथे अंग पे चले, अणुपेहा, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब, अनु का मतलब बाद में, अनु का मतलब जैसे शब्द आता है अनुज, अनुज का मतलब जो बाद में पैदा हुआ, अनुजायती थी अनुजा, अनु का मतलब पहले ऑलरेडी कोई है, उसके बाद जो जन्मा है उसको क्या बोला, अनुज। एक वर्ड आता है अनुसरण, अनुसरण मतलब ऑलरेडी कोई सरक चुका है, जा चुका है, अब उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करना, उसका नाम क्या है, अनुसरण। ऐसे ही आपके पास एक वर्ड बड़ा ही फेमिलियर है जिसका नाम है अनुमोदना। क्या शब्द है, कई लोग उसे अनुमोदना बोल देते हैं, बट अनुमोदना इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, अनुमोदना इज राइट प्रोनाउंसिएशन। अनुमोदना का मतलब और अनुमोदना का मतलब हम सुनते हैं। मोद का मतलब होता है हर्ष, मोद का मतलब क्या होता है, हर्ष, खुशी। तभी तो लड्डू को मोदक बोलते हैं ना, कि जिसको देख करके खा करके व्यक्ति को बड़ी खुशी सी होती है कि हाँ आज कुछ खाया, कोई मिठाई खाई। तो मोद का मतलब प्रसन्नता, मोदना, मोदना मतलब भी प्रसन्न होना। मीन्स एक व्यक्ति ने अपने किसी लक्ष्य को अकम्प्लिश किया, उसने अपनी भावना थी कि मैं 28 तप करूं, 28 कर ली, वो बड़ा प्रसन्न है, अंदर से रोम रोम उसका बड़ा खुशी महसूस कर रहा है कि मेरे कोई अंतराय नहीं आया, यदि आया तो मैं उस विघ्न को पार कर गया, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, इसलिए उसमें बड़ी प्रसन्नता है। और उसको देख करके, उसे प्रसन्न देख करके आप लोग या कोई भी व्यक्ति उसे देखने के बाद, उसकी प्रसन्नता को देखने के बाद वो भी प्रसन्न हो रहा है। वो भी क्या हो रहा है कि सिर्फ तुझे ही खुशी नहीं है, हमें भी बहुत खुशी है कि तुमने बहुत बल पराक्रम लगाया, तुम कितने हलुकर्मी हो कि जिसके अंतराय कितने कमज़ोर है और तुमने ये तपस्या कर ली, इसलिए हम तुम्हारी क्या करते हैं, अनुमोदना। अनुमोदना मतलब कि तुमने जो किया तुम उससे प्रसन्न हो, मगर तुमने जो किया उसके लिए हम भी प्रसन्न है। तुम्हारे से ईर्ष्या नहीं कर रहे, तुम्हारे से घृणा नहीं कर रहे कि तुमने क्यों कर ली, मेरे से क्यों नहीं हुई, बल्कि हम तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारे तप का अभिनंदन कर रहे हैं। और उन भावों का नाम क्या है, अनुमोदना। उन भावों का नाम क्या है, अनुमोदना। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड है अनुगमन करना, अनु का मतलब पश्चात, एक व्यक्ति ऑलरेडी गमन कर चुका है, जा चुका है, उसके पीछे पीछे जाना, उसका नाम अनुगमन। ऐसे ही यहाँ शब्द है अनुप्रेक्षा, यहाँ शब्द क्या है, अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा, अनुप्र-इक्षा। इक्षा का मतलब है देखना, इक्षा का मतलब ईक्षण करना, देखना। अब परीक्षा का मतलब विशेष रूप से देखना, प्रकृष्ट रूप से देखना। और अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का मतलब जो हमने ऑलरेडी पहले देखा, अच्छे से पढ़ा, वाचना ली, सुना, कोई क्वेश्चन था वो क्लियर करने के लिए अपने डाउट भी रखा, मीन्स हमने उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए सब चीज़ें की, मीन्स वाचना भी ली, परीक्षना भी की और उसे
रिवाइज भी किया, परिवर्तना भी की। अब ये तीनों चीज़ें हो चुकी है, पास्ट में ये चीज़ें हो चुकी है। और इन चीज़ों के बाद, इन चीज़ों के बाद मीन्स वाचना लेने के बाद, परीक्षणा करने के बाद, परिवर्तना करने के बाद, जो पुनः उन चीज़ों के ऊपर विशेष दृष्टि डाल करके देखा जाता है, विचारा जाता है, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन की जाती है, उसके ऊपर चर्निंग की जाती है, उसका नाम क्या है? अनुप्रेक्षा। कहा करते हैं आपने सपोज भोजन तो बहुत सारा खा लिया मगर डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ, जाते सार ही आपको सारा का सारा वॉमिट हो गया। वॉमिट हो गया तो उस भोजन का आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार सुना तो बहुत कुछ, क्वेश्चन भी बहुत तकड़े तकड़े बड़े बड़े क्वेश्चन रखे, ये हो तो ये व्यक्ति कहाँ जाए, ये हो तो ऐसा कर्म करे तो कहाँ जाए। परिवर्तना भी कर ली, बहुत रट भी लिया, मगर उसके ऊपर चिंतन नहीं किया। उसके ऊपर क्या नहीं किया? चिंतन नहीं किया। सेल्फ रिलेट करके उन बातों को समझने की कोशिश नहीं की, तो जिंदगी में हमारा स्वाध्याय अधूरा रह जाएगा। मीन्स अनुप्रेक्षा स्वाध्याय की जान है। और यदि अनुप्रेक्षा नहीं है तो ध्यान रखना उस व्यक्ति का स्वाध्याय भी कभी कंप्लीट नहीं कहलाएगा। स्वाध्याय से जो वो पाना चाहता था उसे नहीं मिल पाएगा। वो व्यक्ति तो उस व्यक्ति की तरह हुआ, किनारे तक तो पहुंच गया है समुद्र के, मगर वहां से मोती लेना तो चाहता है मगर गहराई तक जाने के लिए तैयार नहीं। तो अनुप्रेक्षा, प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, अनुप्रेक्षा से आत्मा को क्या मिलता है? आपने सुन लिया। यदि सुनने के बाद आप घर जाकर के उसके ऊपर यदि कुछ चिंतन नहीं करते तो आपके लिए वो सुना ना सुना दोनों एक समान जैसे होने लग जाते। मगर जब आप उन चीज़ों पर चिंतन करते हैं तो वो विचार आपके बनने लग जाते हैं। वो विचार किसके बनने लग जाते हैं? हमारे अपने, हमारी निजी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होने लग जाते। इसलिए अनुप्रेक्षा के ऊपर प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, अणुपेहायण घंटे जीवे किम जणे, कि हे प्रभु अनुप्रेक्षा करने से आत्मा को क्या लाभ मिलता है? तो प्रभु ने क्या कहा कि जिस आत्मा ने आगम सुना, अपने क्वेश्चंस भी क्लियर कर लिए, उन चीज़ों को बार बार वो रिवाइज भी कर रहा है, उससे उसे क्या मिला? उसके मन में आया कि अब इनके बारे में सोचूं तो सही। सपोज उसने एक जस्ट स्टोरी पढ़ी कपिल केवली की, एक कपिल केवली की स्टोरी पढ़ी, किस तरह पिता का देहांत हुआ, माता ने पिता के मित्र के पास पढ़ने के लिए भेजा, वहाँ पर किसी दासी के साथ अफेयर हो गया और उसने कहा कि मेरे को तुम क्या ला करके दो, दासी महोत्सव आ रहा है तो मेरे को 2 माह से सोना ला के दो। वो सेठ है, वो सबको देता है, जो सुबह सुबह उन्हें सबसे पहले जाकर के मंगल आशीर्वाद श्लोक बना करके देता है। और वो रात को ही निकल गया, क्योंकि पहली बार गया था तो कोई और लेकर चला गया, दूसरी बार वो आधी रात को निकल गया और सेना ने, सैनिकों ने पकड़ लिया। सोचा कोई चोर होगा, राजा के पास लेकर आए। तो राजा ने जब सुबह सुबह देखा, उसकी बातों से, उसके पहनावे से लगा कि ये तो अच्छी फैमिली का बच्चा लगता है, ये किसी ऐसे बिगड़े हुए घर का बच्चा नहीं लगता जो इस तरीके से चोरी करने गया हो। उसने सारी चीज़ रिवील कर दी, मैं ऐसे ऐसे गया था, ऐसे ऐसे फंस गया हूँ। तो राजा ने जब देखा तो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम उद्यान में जाकर, वाटिका में जाके, उस बगीचे में जाकर के सोच लो, तुम्हें और जो चाहिए मैं तुम्हें हर कुछ देने के लिए समर्थ हूँ। और जैसे ही वो बगीचे में आए हैं तो क्या सोचने लगे, 2 माह से तो क्या होगा, अभी का फंक्शन तो निकल जाएगा, उसके बाद तो और भी चीज़ें चाहिए होंगी, चलो मैं 10 किलो मांग लेता हूँ। राजा ही है ना, राजा को क्या कमी है। और 10 किलो से चलते चलते एक मैं गांव मांग लेता हूँ, गांव से मैं आधा राज्य मांग लेता हूँ। फिर मन में आया कि राज्य क्या, मैं पूरा ही राज्य मांग लेता हूँ, जब राजा ने कह ही दिया है कि तुम जो मांगोगे सो मैं तुम्हें। मगर एकदम उनको धक्का लगता है,
मानो सामने दीवार आई, जैसे दीवार आते व्यक्ति पुनः वापस की ओर मुड़ता है, पुनः मुड़ने लगे। अरे कपिल तू क्या सोचने लगा, सामने वाले ने तो उंगली पकड़ाई थी, तू तो उसको पूरे का पूरा निगलने के लिए तैयार हो गया। ये तो अच्छी चीज नहीं है। अब चिंतन चला, चिंतन जो अभी तक बाहर की ओर जा रहा था वो भीतर की ओर मुड़ा। जब भीतर की ओर मुड़ा तो क्या भाव आए, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्डई, दो मास कयं कज्जं कौडिय विना निठ्यं। अर्थात जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ होता है। आज दुकान पे झूठ बोल के 50 रुपये बचाए हैं, तो कल मन में आएगा कि मैं 100 रुपया बचाऊँ। 100 रुपया बच गया, फिर आएगा मैं 500 बचाऊँ, 500 बच गया, फिर सोचोगे 5000 बचाऊँ। इसका कभी अंत आने वाला, इसका कभी अंत आने वाला नहीं। तो ये रिजल्ट उनके मन में कब निकला, जब उन्होंने अनुप्रेक्षा की। कब निकला, जब चिंतन किया। आप अपनी जिंदगी की किसी भी बुरी परिस्थिति पे भी अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। और जब अनुप्रेक्षा, कॉन्टेम्पलेशन, जर्निंग करोगे, जर्निंग का मतलब रिड़कना। जब दही को मथते हैं, मथते जाते हैं, तो क्या निकलता है लास्ट में, मक्खन निकलता है। इसी प्रकार दही के समान तो है वो आपके पास। आपने सपोज करो वाचना ले ली, सपोज दही आपको मिल गया, जाग भी लग गया दूध को, मीन्स दही तैयार है। अब दही में सपोज कहीं कोई बाल पड़ गया, कुछ ऐसा तत्व पड़ गया, उसको निकाल देना में शंका को निकाल देना, वो किसके समान हो गया, परिच्छना के समान। अब उसको रिड़कने के लिए आपने स्टार्ट किया है परिवर्तना, मगर रिड़कते रिड़कते अब मक्खन भी आ गया। मगर रिड़कने के बाद फिर उसको तपाना, तपाकर के अशुद्धियाँ अलग और घी तक पहुँचना, वो अनुप्रेक्षा का कमाल है। अर्थात व्यक्ति यदि किसी समाधान तक पहुँचता है, मीन्स अपने उलझे हुए मन को यदि सुलझाना है, तो अनुप्रेक्षा करो। अनुप्रेक्षा का सिंपल वर्जन बोलूँ तो 12 भावना में से किसी भावना पे चिंतन करो। 12 भावनाएं सुनी है ना, बचपन से ही सुनते हैं ना, राजा राणा छत्रपति, हाथिन पे असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी। अब बात तो एक है ना। और ऐसा कौन है जो आज तक किसी की अंतिम यात्रा के साथ कभी शमशान घाट नहीं गया, या जिसने आज तक किसी को मरे हुए नहीं देखा। मगर उसे देखने के बाद जिसका चिंतन चलता है, वो कुछ का कुछ हो जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। मगर जो व्यक्ति चिंतन नहीं करता, उसके लिए तो रोज की घटना है, उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला नहीं है। इसलिए यदि हम अन्य धर्मों में जाएं तो वो कहते हैं विचार करो। क्या करो, विचार वाली आंख खोलो। अब विचार वाली आंख कौन सी है, अनुप्रेक्षा। कौन सी आंख है, अनुप्रेक्षा। और जिसके पास ये अनुप्रेक्षा है, जो व्यक्ति चिंतन करना जानता है, वो व्यक्ति चिंता से उभरता है। क्योंकि दो चीज़ें होती है, घर में ऐसा कौन है जिसने आज तक खोया नहीं बनाया होगा, बहनें बनाती है ना। कुछ अभी सर्दियाँ आ जाएंगी तो कोई घिया पाक बनाएगा, कोई गाजर पाक बनाएगा, उसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल लेंगे, उसमें खोया मावा भी डालेंगे। अब विचार करना है, घर में आपने 2 किलो दूध गैस पे रखा है। अब वो 2 किलो दूध क्या हो रहा है, उसको हीट मिल रही है। अब वो तपने लगा, उसमें से पानी के तत्व निकलने लगे और वो धीरे धीरे डेंस्ड फॉर्म में आने लगा, सघन होने लगा। आप उसको बार बार क्या करते रहते हो, हिलाते रहते हो, हिलाते रहते हो। और ध्यान दो, यदि इधर आपका फ़ोन आ गया और आपका ध्यान फ़ोन की ओर रह गया, और इधर थोड़ी देर में स्मेल आई, स्मेल आई और आकर के क्या हो गया, हाँ, दूध थल्ले लग गया। थल्ले लग गया मतलब वो तो जल गया। अब वो व्यक्ति सोचता है अब क्या करूं, अब तो ये दूध भी स्मेल देगा, कुछ बनाएंगे उसमें भी स्मेल आएगी। ये किसके कारण हुआ, हमारी असावधानी के कारण। क्रिया तो हुई, हीट भी लग रही है, एनर्जी भी यूज हो रही है, उस नेचर के रिसोर्सेस की कंजम्पशन भी हो रही है, मगर हमें आउटपुट क्या मिला, हमारा
समय भी खराब गया, गैस भी खराब गई और हमें बाद में पश्चाताप करना पड़ा। और दूसरा व्यक्ति है वो फुली अवेयर होकर के बैठा है, दूध भी रखा है, पास बैठा है, फ़ोन भी आया है किसी का, तो सोचता है चलो कोई बात नहीं, पहले ध्यान मेरा इस और होना चाहिए। और वो चलते चलते वो उसका खोया तैयार हो गया, मावा तैयार हो गया। जब तैयार है बड़ा खुश है। अब चिंता में और चिंतन में क्या डिफरेंस है? चिंता करने में भी एनर्जी लगती है, चिंता करने में भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है। अरे स्ट्रेस लेने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए। व्यक्ति जब बोझ लेता है ना, बार बार सोचता है सोचता है सोचता है, अब उस सोचने में भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है। मगर वो चिंता कहलाती है जिसमें हमें समाधान नहीं मिलता, बल्कि हमारा समय भी बर्बाद जाता है, हमारे जो रिसोर्सेज थे वो भी वेस्ट जाते हैं, और देखा जाए हमें फिर वो दुर्गंधमय से, वो स्ट्रेसफुल से वाइब्स आने लग जाते हैं, पता नहीं क्या होगा यदि ऐसा हो गया, हम रोने भी लग जाते हैं, उदास होने लग जाते हैं। तो ये किसका परिणाम है? चिंता। चिंता को क्या बोलते हैं? चिंता चिता समान। चिंता किसके समान? चिता के समान है। मगर चिंतन क्या है? चिंतन में एनर्जी लगेगी, वहाँ भी शक्ति लगेगी, वहाँ भी रिसोर्सेज यूज होंगे, मगर वहाँ पर तुम फुली अवेयर होकर के उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बंदोबस्त करोगे। अर्थात तुम्हारा समय भी सफल हुआ, तुम्हारे रिसोर्सेज भी सफल हुए, और तुम्हें तसल्ली भी हुई कि हाँ मैंने जो टाइम इन्वेस्ट किया मेरे को कुछ मिला। तो सिंपल अनुप्रेक्षा तुम्हें समाधान देती है, और दुनिया की व्यर्थ की चिंता तुम्हें समाधान नहीं बल्कि तुम्हें और उलझा देती है। इसलिए 12 भावनाओं में से किसी एक भी पॉइंट को तुम पकड़ो, उसके ऊपर चिंतन, अकेले बैठो 10-15 मिनट निकालो जहाँ शांत माहौल हो, तो उसके ऊपर जब तुम डीपली थॉट फुल होने लगोगे, उसके ऊपर जर्निंग करने लगोगे, तो धीरे धीरे तुम किसी सार तक, किसी नतीजे तक पहुँचोगे। और गुरुदेव तो के कहा करते हैं, आगम आगम की बातें तो गंगा स्नान से भी बढ़ कर के हैं। लोग कहते हैं मैंने एक बार स्नान किया, मैं 10 बार गंगा जी में डुबकी लगा कर आया, मैंने 108 बार डुबकी लगाई। वो तन को क्लीन तो कर सकते हैं, मगर मन की क्लींजिंग के लिए हमें क्या करना होगा? जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर, उन छोटी छोटी बातों को लेकर के उसके ऊपर हम चिंतन करने लगेंगे, तो उस चिंतन से हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। मगर यदि चिंतन नहीं करेंगे, कईयों को उस चिंतन में इतना रस आ जाता है, वो सोचते हैं कि धन्य है कि उनमें कितनी समता थी, धर्म रुचि अणगार गोचरी में कड़वा तुम्बा भी मिल गया, फिर भी जीवों की रक्षा के लिए उसको खुद कंज्यूम कर गए। अरे धन्य है ऐसा आत्मबल। कब ऐसा आत्मबल हमारे में जागृत होगा? उनकी उस घटना को याद करके आंखों में आंसू आ जाते। ये किसके कारण? अनुप्रेक्षा। और इस अनुप्रेक्षा से, इस उत्तम उत्कृष्ट भावनाओं से आत्मा कितने कितने अपने पाप कर्म काट लेता है, कितने शुभ प्रकृतियों का बंध कर लेता है। ये तो जस्ट एक घटना है। जब शास्त्र को तुम ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, फिर उसके ऊपर चिंतन चलाओगे, तो चिंतन चलाते चलाते खुद के लेवल पर और उनके लेवल पे जो अंतर है उसका भी ज्ञान होगा, और वहाँ तक पहुँचने की एक तड़प होगी, मैं कैसे उस लेवल तक पहुँचूँ। और वो तड़प ही देखा जाए हमारी बहु निर्जरा, और यदि कर्म बंध हो तो उत्तम कर्म बंधन में कारण बन सकती है। तभी तो क्या कहा जाता है, सतगुरु दा करना जे दीदार, अंदर मार जाते। सतगुरु दा करना जे दीदार, अंदर दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार, अंदर मार जाते। दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार, अंदर सतगुरु नो अंदर बिठा के लभदा है बाहर जाके। सतगुरु नो अंदर बिठा के
ठकरा मारे अंदर मार जाते ना, अंदर मार जाते सतगुरु दा करना जे दीदार अंदर, सतगुरु दे देख नजारे अंदर पे आवाजा मारे, सतगुरु दे देख नजारे अंदर पे आवाजा, अंदर वही खड़के सोनी तारे अंदर मार जाते, अंदर वही खड़के सोनी तारे अंदर, सतगुरु दा करना जे दीदार अंदर मार जाते, सतगुरु दा करना जे दीदार अंदर, मुखों वे कुंज ना बोले अंदर दे आँख न खोले, मुखों वे कुंज ना बोले अंदर दे, अंदर ने चानन सूरज हजार अंदर मार जाते, अंदर ने चानन सूरज हजार अंदर, सतगुरु दा करना जे दीदार अंदर मार जाते, सतगुरु दा करना जे दीदार अंदर, दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार अंदर मार जाते, दुनिया दा छड़ दे भैड़ा प्यार अंदर, सतगुरु दा करना जे दीदार अंदर। तो विचार करना है, हम सुनते हैं ना अंदर देखो अंदर देखो, किसको देखना मतलब आत्मा को कैसे देखोगे? अनुप्रेक्षा के माध्यम से, उन भावनाओं के माध्यम से। जब तुम एक पॉइंट को लेकर के अनित्य भावना पे चिंतन करने लगोगे तो दिखाई देगा दुनिया का कोई भी रिलेशन शाश्वत नहीं है, दुनिया का कोई भी रिश्ता शाश्वत। आज एक माँ है तो वो सोचती है कभी मैं अपने पियर में थी, पियर का घर छोड़ा यहाँ आ गई, आज शाश्वत हो गया ना, कोई रिश्ता शाश्वत नहीं। अब जिंदगी में थोड़ा हाकन बैक करो, थोड़ा पीछे चले जाओ, तो जिंदगी में ऐसा कोई होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, बस ये कहो सब कुछ था, मगर सब कुछ था, आप बहुत पॉजेसिव थे, बहुत वो केयरिंग था, मगर समय ऐसा आया कि दोनों में भेद आ गया। कोई ऐसी बात हुई कि वो किस दिशा में चला गया, तुम किस दिशा में चले गए। यदि इन घटनाओं से भी प्रेरणा नहीं मिल रही है, इट मीन्स हम अनुप्रेक्षा नहीं कर रहे। अनुप्रेक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया पे विश्वास छोड़ दें, बल्कि अनुप्रेक्षा का मतलब है कि हम संभल करके चले। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या है? हम संभल करके चले। जब बचपन में थी तो प्रभु ने देखो ना, जब हमारा वो द्रुम पत्रक अध्ययन आता है तो कैसी अनुप्रेक्षा की कि जो वृक्ष आज हरे भरे लग रहे हैं, एक टाइम आता है जब इन्हीं के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, धरती पे गिरते हैं। अर्थात ऐसे ही तो मनुष्य का जीवन है। जब बचपन में थे तो कितना सॉफ्ट स्किन का टच था, कितनी देखा जाए चमक थी, कितनी कोमलता थी, मगर जवानी के दहलीज तक पहुँचते पहुँचते वो त्वचा का आकर्षण, वो कोमलता नहीं रहती, और बुढ़ापे में पहुँचे तो कैसी झुर्रियाँ पड़ गई।
अर्थात जहाँ पे हर चीज़ चेंज हो रही है। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, बोले आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो दुनिया के लिहाजे से देखे तो दुनिया में भी व्यक्ति यदि किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंचना चाहता है तो उसे कितना चिंतन करना पड़ता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे, बड़े बड़े रिसर्चर्स देखे जिन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया, तो किसकी बदौलत? इसी अनुप्रेक्षा के ऊपर। अब यदि किसी ने किसी को ऊपर से गिरते हुए देखा तो सोचने लगा भाई कोई गिरता है तो उसको कैसे संभाला जा सकता है, कुछ नई चीज़ उसने इन्वेंट कर दी। और यदि पक्षियों को देखा तो मन में विचार आया ये पक्षी उड़ सकते हैं, तो कुछ और ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम भी उड़ सके, तो एरोप्लेन की इन्वेंशन हो गई। अब एरोप्लेन की है तो किसी के मन में आया भाई क्रैश भी हो सकता है कभी, तो उसने पैराशूट की इन्वेंशन कर दी। तो ये देखा जाए इन्वेंशन यदि होती है तो वो भी किसके कारण होती है? किसी पॉइंट पे जब चिंतन चलता है। मगर हमारे पास ये अनुप्रेक्षा जो शास्त्रीय दृष्टि से है, आत्मा के हित के लिए जो चिंतन चलेगा, तो प्रभु कहते हैं अणु पेहायण आओ बज्जाओ सत्य कम पगड़ियो धनिया बंधन बद्धाओ सिडिल बंधन बद्धाओ पकड़े। अनुप्रेक्षा का फर्स्ट बेनिफिट, पहला बेनिफिट कौन सा? उस अनुप्रेक्षा से प्रभु कहते हैं आयुष्य कर्म को छोड़ करके, आयुष्य कर्म को छोड़ करके, वैसे 8 कर्म है, 8 में से 1 निकल गया तो 7 कर्म रह गए। तो 7 कर्म की जो प्रकृतियाँ, प्रकृति मतलब उनकी नेचर, उनका स्वभाव, उनका गुण, उनका धर्म, उनका जो एट्रीब्यूट है, उनका जो स्वभाव है, मीन्स कर्मों का, तो हर कर्म का अपना स्वभाव है। जैसे ज्ञानावर्णीय का स्वभाव ज्ञान को ढकना, दर्शनावर्णीय का काम सामान्य ज्ञान को रोकना, वेदनीय का काम उस आत्मिक सुख से आत्मा को वंचित रखना, दुनिया के पौद्गलिक सुख दुख में उलझाए रखना। मोहनीय कर्म का काम उसे मूड बनाए रखना, सही डिसीजन तक नहीं आने देना, और सही यदि जान चुका है तो सही डायरेक्शन पे चलने का पोटेंशियल ना आने देना। तो ये काम किसका? मोहनीय कर्म का। आयु का कर्म एक गति मीन्स एक पर्याय, एक शरीर के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से बाउंड करके रखना। फिर नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, हर कर्म का क्या है? किसी को रंग काला है, कोई सुंदर है, कोई छोटा है, कोई कद काठ में लंबा चौड़ा है, और ये चीज़ें देखा जाए वो नाम कर्म के कारण
फिर गोत्र कर्म के कारण कोई दुनिया में बड़ा रेप्यूटेड कहलाता है, उसको सब लोग बड़ा रिगार्ड देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। एक है जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं ये इस काम में इस व्यक्ति को आगे नहीं रखो, अर्थात वो किसके कारण, वो गोत्र कर्म आ गया। फिर हमारे पास कर्म कौन सा आया, अंतराय कर्म। करने जा रहे थे, विघ्न ही आ जाता है। कोई देने के लिए हमें कुछ तैयार है मगर हमें मिल ही नहीं पाता। मीन्स ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, अनुप्रेक्षा से आयुष्य कर्म को हमने रख लिया कि आयुष्य कर्म तो नहीं अनुप्रेक्षा से टूटेगा, मगर हाँ बाकी जो कर्म है उनकी जो प्रकृतियाँ, उनके जो स्वभाव, नेचर, गुण, धर्म है, प्रभु कहते हैं कि उन कर्मों के यदि धणीय बंधन बद्धाओ, आत्मा में ने यदि उनके कर्म घने रूप में बांध रखे, धणीय का मतलब गाढ़ रूप में, जैसे हम निकाचित बंध कह सकते हैं, उन कर्मों का सपोज निकाचित बंध किया है, वो कर्मों की गांठें बहुत टाइटली बंधी है, तो प्रभु कहते हैं वो आत्मा उन बंधनों को शिथिल बंधन बद्धाओ पकड़े। मीन्स गांठें बहुत पक्की गहरी लग रही थी, मगर अनुप्रेक्षा के बल से, जितनी गहरी अनुप्रेक्षा, भावना में जितना उज्जवल उत्कृष्ट हमारा भाव बनेगा, प्रभु कहते हैं वो गांठें जो बहुत टाइट है वो क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। जब लूज हो गई है, बचपन में थे ना तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल में जब शूज़ पहनने हैं तो लेसिस कई बार इतना टाइट 3-4 गांठें खुद ही मार लेते, फिर घर आते तो खुलते नहीं थे, फिर यहाँ तो यूं ही फेंकते थे शूज़, तो घर वाले देख करके क्या बोलते, नहीं बेटा इधर आ, तो माँ क्या करती, उस लेस को क्या कर देती, लेसिस को लूज करती, फिर कहती अच्छा खोल। अब मीन्स अब लूज कर दिया है तो उसको खोलना आसान। इसी प्रकार जो कर्म हमने उन भावों में जाकर के बहुत गाढ़े बांधे थे, अनुप्रेक्षा से वो ढीले हो गए, फिर उन गांठों को, उन कर्मों को खोलना आत्मा के लिए आसान हो जाता है। तो उस अनुप्रेक्षा से और क्या क्या मिलेगा इसके बारे में हम आगे सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।